राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी तिथि कब है, जन्माष्टमी व्रत रहने का क्या महत्व है और श्री कृष्ण जी का लड्डू गोपाल नाम क्यों पड़ा, इन सब के बारे में आज की वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस साल की जन्माष्टमी 6 तारीख 3:37 शाम से लग जाती है और 7 तारीख की 4:14 शाम तक है। लेकिन हमें व्रत हमेशा उदया तिथि में शुरू करना चाहिए, जो कि 7 तारीख को है। और कृष्ण जी का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जो कि 7 तारीख को है। इसलिए आप सभी 7 तारीख को ही जन्माष्टमी का व्रत रखें। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी का व्रत जो भी करते हैं, उसके व्रत के प्रभाव से उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जन्माष्टमी का व्रत करने से 20 करोड़ एकादशियों के बराबर का फल प्राप्त होता है। तो आप सभी भी जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रहें। तो अब देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के कई नाम हैं। श्याम, कान्हा, बंसीधर, मोहन, कन्हैया और कई बहुत सारे नाम हैं। लेकिन इनमें से एक नाम है लड्डू गोपाल। कृष्ण जी को लड्डू गोपाल भी इसलिए कहते हैं कि बहुत समय पहले ब्रजभूमि में श्री कृष्ण जी के परम भक्त कुंभन दास जी रहते थे। उनका पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास श्री कृष्ण जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। वे हर समय श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा करते थे। उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन उनके लिए वृंदावन से कथा करने के लिए न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे, जिससे भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। ऐसा सोचकर चल दिए। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, कहकर चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम खाते हैं। बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन वैसे का वैसा ही रखा था। वह उदास हो गया और रोते हुए पुकारा, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने उसको रोता देख अपना बाल रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। यह देखकर रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात में कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा, हाँ लगाया था। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा रघुनंदन को भूख लगी रही होगी तो उसने खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी का भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन इन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों, यह जानने के लिए कुंभन दास ने लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए
और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने ही वाला था कि वे जड़ हो गए। तब से उनके इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। तो ये थी श्री कृष्ण जी के लड्डू गोपाल बनने की कथा। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।